Namaste and welcome to KD Talk. I am Kallappa Dhangar, a educator, now officially CB certified investor. लोगों को एजुकेट करना, चीज़ों को सिंप्लीफाई करके बताना, इन्वेस्टमेंट्स एंड रिलेटेड चीज़ों को लोगों के साथ शेयर करना इज़ माई पैशन एंड आई एम रियली एंजॉइंग दिस. सो आज की इस एपिसोड में हम इंडसइंड बैंक के बारे में बात करेंगे. रिसेंटली इस स्टॉक में बहुत ह्यूज फॉल आई हुई है. उसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर ऑलरेडी पैनिक सिचुएशन में है. तो आज मैं अपना पर्सपेक्टिव दूंगा कि हाउ आई थिंक अबाउट दिस स्टॉक, पर्टिकुलरली कंपनी, कि क्या हुआ है और उसके ऊपर रिएक्शन क्या आनी चाहिए थी, और जो रिएक्शन अभी आई है इज इट रियली रीजनेबल, क्या ये सच में उतना अप्रोप्रिएट है कि जिसको हम कंसिडर करें और उसके बेसिस पे डिसीजन ले, उसको थोड़ा सा समझते हैं. तो उसके सबसे पहले मुझे चार्ट देखना पड़ेगा और चार्ट में हुआ क्या है वो समझना पड़ेगा. इफ यू कैन सी हियर कि हो क्या रहा है, ऑलमोस्ट 3 से 4 ही दिन में, एक दिन में तो ऑलमोस्ट वो 27% गिर गया था, लेकिन अगर हम टोटल भी ले ले तो वो ऑलमोस्ट 40% डाउन हो गया. ठीक है, अब 40% डाउन होने के बाद 4 to 5% इट्स गोज अप, लाइक वो ऊपर चला गया और फिर एक रेड कैंडल लगी हुई है. अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, इतनी बड़ी पैनिक सिचुएशन क्रिएट होने के बाद इतने सारे न्यूज में ये फैलाया गया कि देयर इज अ बिग प्रॉब्लम. तब मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया और उन सारे न्यूज को समझने की कोशिश की, और कंक्लूजन में क्या पता चला कि इंडसइंड बैंक में जो रिसेंटली क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसमें क्या प्रॉब्लम सबको दिख रही है कि ऑलमोस्ट 1600 टू 2000 सीआर का प्रॉब्लम है. देयर इज अ कैलकुलेशन एरर, मतलब वो तो बोल रहे कि कैलकुलेशन एरर है. अब भाई समझने वाले को इतना इशारा तो काफी है कि 2000 सीआर का कभी भी कैलकुलेशन एरर हो नहीं सकता, मतलब इतना तो मुझे बेसिक समझता है. ठीक है, और वो भी इतनी बड़ी बैंक में. तो हम एक दूसरे को क्यों फंसा रहे, सिंपली देयर इज अ प्रॉब्लम, कुछ तो हुआ है. मतलब जो बड़े लेवल पे लोग बैठे थे, जिनके पास अथॉरिटी थी, दे हैव मिसयूज्ड इट, और हुआ क्या है कि 2000 सीआर का प्रॉब्लम है. नाउ लेट्स गो ऑन द स्क्रीनर और अंडरस्टैंड द फंडामेंटल. अब इंडसइंड बैंक तो लार्ज कैप ही थी. क्यों थी, क्योंकि ऑलमोस्ट 1,00,000 सीआर से ऊपर उसका मार्केट कैप था. अब हुआ क्या, अब मार्केट जब 40% डाउन आई तो सडनली उसका मार्केट कैप भी रिड्यूस हो गया, बिकॉज नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय स्टॉक प्राइस इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन. तो प्रॉब्लम हुआ कितने का, 2000 सीआर का. ओके, और मार्केट कैप रिड्यूस कितना हुआ, ऑलमोस्ट 90,000 सीआर से 50,000 सीआर. इज इट रीजनेबल? मतलब एक एग्जांपल भी मैं ले लूं, एकदम लेमन एग्जांपल की इसको समझने के लिए. मेरे पास 50,000 सीआर थे, लाइक आई एम हैविंग अ 50,000 सीआर एंड समहाउ आई लॉस्ट 2,000 सीआर आउट ऑफ दैट. मेरे पास कितने बचने चाहिए, 48,000 सीआर. अब मार्केट में ऐसा भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं चलता है, आई एग्री, बट मैं बोलता हूं कि 40 सीआर तो बचेंगे. यहां पे भी तो मैं डायरेक्टली 25 पे आ गया बाय द कैलकुलेशन. तो दिस इज अ इरैशनल रिएक्शन टू द न्यूज एंड ऑल. तो 2000 का जो भी लॉस हुआ है, 2000 सीआर का जो भी मिस कैलकुलेशन है, उसके अगेंस्ट में 40,000 सीआर का मार्केट कैप वाइप आउट होना या निकल जाना बाय द फॉल, आई डोंट थिंक कि ये कुछ रैशनल है. दूसरी चीज से समझते थोड़ा सा सेल्स और प्रॉफिट को, जो हम हमारे कम्युनिटी में एनालाइज करते हैं, उसमें हम कैसे देखते हैं. लेट्स से इंडसइंड बैंक एक्सेप्ट कि 2000 सीआर का ये मिस कैलकुलेशन है और ये लॉस है हमारा. तो हम इसका अगर ईयर ऑन ईयर रिजल्ट देखेंगे तो उसमें मार्च 24 का कंपनी का नेट प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 9,000 सीआर, और ट्रेलिंग 12 मंथ भी अराउंड 7,226 के आसपास चल रहा है. लेट्स से नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आता है और वहां पे उनका क्वार्टरली ऑन एवरेज कितना होता है नेट प्रॉफिट, अगर हम देखेंगे तो इट इज इन बिटवीन 1,500. शुरू में तो बहुत ज्यादा होते थे लेकिन अभी कम हुए. मैं बोलता हूं 1,000 सीआर होगा. ठीक है, 1,000 सीआर होगा, तो अगर हम उसको एडअप करेंगे तो ये 2,000 सीआर है, यहाँ पे 1,300 है और यहाँ पे 1,400 है. सो अप्रोक्सीमेट दिस इज 3,000, दिस इज 5,000
और मैं बोल रहा हूँ 1000 CR विल बी अ नेट प्रॉफिट फॉर द करंट क्वार्टर ऑफ FY25, ठीक है, जो मार्च में अभी रिजल्ट आएंगे, तो कितना होगा 6000 CR का नेट प्रॉफिट हो जाएगा. देन कंपनी सेज ओके, बिकॉज ऑफ आवर मिस कैलकुलेशन वी आर कंसिडरिंग इट एज एन लॉस ऑफ 2000 CR. So what will be the net profit? 4000 CR will be the net profit for this company. So नेट प्रॉफिट में ही आ रही है कंपनी, अगर वो मिस कैलकुलेशन को भी पकड़ेगी. तो मार्केट ने इतनी इरेशनल क्यों रिएक्शन दी? क्योंकि ये होता है. दिस इज व्हाट इंडियन मार्केट इट इज. इट इज नॉट अबाउट इंडियन मार्केट, ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट में ऐसा ही होता है. तो अगर इस सिचुएशन में मैं होता, सो व्हाट वाज माय कॉल? तो इसमें अभी 3 सिनारियोज बन रहे हैं. एक तो सबसे पहले मैं ऊपर इन्वेस्टेड हूं अराउंड 1000 CR, ठीक है, और अभी वो ऑलमोस्ट आ गए, सॉरी 1000 CR नहीं, 1000 के प्राइस पे मैं इन्वेस्टेड हूं एंड नाउ द प्राइस इज अराउंड 600 रुपीज लेट्स से. तो दिस इज वन सिचुएशन. सेकेंड, आई एम नॉट इन्वेस्टेड, इज इट राइट अपॉर्चुनिटी फॉर मी? दिस इज सेकेंड सिचुएशन. तो सबसे पहले फर्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड है एंड दे मे फील सम पैनिक काइंड ऑफ थिंग. तो अगर मैं इन्वेस्टेड होता एट 1000, आई कंसिडर दिस फॉर अ एवरेजिंग विथ अ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, क्योंकि क्या है 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आएंगे, ये स्टॉक ऊपर चला जाएगा, फिर यही लोग जिन्होंने आज निगेटिव न्यूज लगाई हुई है वही लोग टॉप पे जाने के बाद पॉजिटिव न्यूज लगाएंगे. तो मैं थोड़ा सा एवरेज करता, लेकिन अगेन बाय फॉलोइंग दी डाइवर्सिफिकेशन रूल. जैसे लार्ज कैप है तो मैक्स हम 6 to 8% लगाते हैं, तो मैं 6% अगर इन्वेस्टेड होता तो मैं और 2 से 3% इसमें इन्वेस्ट करता. दिस इज फर्स्ट सिचुएशन. मेरे पास एवरेजिंग करने का कोई स्कोप नहीं है, मतलब आज की डेट में मैंने सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया होता, तो मैं क्या करता, आई विल होल्ड दिस स्टॉक फॉर नेक्स्ट 2 years. उतनी तो कैपेबिलिटी या उतना तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड मेरे पास है. तो दैट वाज माय कॉल, कि मैं ऐसा कॉल लेता कि मेरे पास अभी एवरेजिंग करने का भी स्कोप नहीं है, देन आई विल होल्ड दिस स्टॉक फॉर नेक्स्ट 2 years. और उतने में हो जाता है, 2 साल बाद फिर से बात करेंगे इसी के ऊपर. दैट इज वन पॉइंट. सेकेंड सिनारियो कि आई एम नॉट इन्वेस्टेड right now, I am not invested practically also and I am going to consider this stock for a investment. क्योंकि इतनी सडन फॉल होना, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल लगना, और जो मैंने कैलकुलेशन आपको बताई कि इतना मार्केट कैप को नीचे आना, और प्रॉब्लम है 2000 CR का, और इतनी बड़ी कंपनी में 2000 CR इज नथिंग. आप नेट प्रॉफिट्स को भी अभी समझे हो, आप भी खुद का थोड़ा सा एनालाइज करो, थिंक करो, और आपको इसके पीछे वाले एग्जाम्पल्स देखने हैं. गो विथ इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस. इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में भी ऑलमोस्ट 60-70% का फॉल आया था इन द सेम सिनारियो. वहां पे भी ऐसी न्यूज लगी थी. गो विथ अ पॉलीकैब. ओके, मैं हिस्ट्री में जाके नहीं दिखा रहा हूं आपको, बट यू कैन डू योर ओन एनालिसिस. जाके देखो कि चार्ट में कितनी फॉल आई थी, उस टाइम पे क्या न्यूज थी, और आज वो स्टॉक्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं. इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस का नाम चेंज हो गया, कुछ तो संपन्न ऐसा कुछ तो रखा हुआ है उन्होंने, वो भी आप एक बार चेक कर लेना. लेकिन दिस इज द प्रैक्टिकल सिनारियो. यू कैन क्रॉस चेक विथ योर डेटा एंड देन मेक अ डिसीजन. यस, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एपिसोड. थैंक यू सो मच. लेट्स ग्रो टुगेदर.